चाहिए। इस नुक्कड़ में हम लोग ने दो दृश्य दिखाए हैं, एक है गांव का दृश्य और एक है शहर का दृश्य। तो आइए पहले हम देखते हैं कि गांव के दृश्य में मतदान के प्रति कैसे जागरूकता फैलाई गई है या कितने लोग जागरूक हैं। आइए देखते हैं गांव का दृश्य। एक मिनट सुनो सुनो सुनो, इधर देखिए दो परिवार, एक तरफ शहरी परिवार, एक तरफ ग्रामीण परिवार। क्या है मतदान? क्या है मतदान? आइए जाने इनके विचार, इनके विचार। अरे चलो भाई, अपने अपने काम पर लग जाओ सब लोग। चलो चलो। अरे जाना दो, अपन गांव में कहाँ होने वाला है? अरे भैया कहाँ होने वाला है? अरे हम बताते हैं कहाँ होने वाला है। अरे मतदान होने वाला है। तो अपन गांव से मतदान में के खड़ा बावे? अरे अपन गांव से करोड़ी मल भैया खड़े हुए, करोड़ी मल। और दोसर के गांव से दयालाल और गीता जी खड़ा बारी। हाँ, खैर यूँ बताओ कहीं से वोट नहीं चाहिए? अरे जैसे भीड़ में भेड़ बकरी चल देते वैसे हम भी जहाँ भीड़ देखेंगे चल देंगे। हाँ यह बात ठीक है, जहाँ एक लोग चाहिए वहाँ सब लोग चलते हैं, हम लोग वोट दे दिए कोई लोग। हमें का ता जानी सन की वोट का। अरे काका, अरे सोहन नहीं आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। का हुआ का हुआ? हम तुम सभी के लिए जो खुशखबरी लाए हैं। क्या बात है? पहले तो ये बतावा, तुम सबका पता ही इलेक्शन होने वाला है। हाँ जाना था। को खड़ा है जाना था? करोड़ी मल भैया खड़े हैं। तो ये बताओ कि केकर वोट दी हो? एकरा के सब कोई वोट दे, ओकरा के हमियों के वोट देम सन। अरे नहीं, ये मूर्ख तपन ना करे। तुम सभी लोग वोट दो करोड़ी मल का। वो काहे? अरे करोड़ी मल सबका पैसा बांटा थी। रुपया पैसा? हाँ रुपया पैसा, वो सबका 100 रुपया दे थी। 100 रुपया? हाँ 100 रुपया। एकदम सही से बतावा क्यों कितना पैसा देता? 100 रुपया दे थी। ओखर एक ठे आदमी गांव में आवा है और सबका पैसा बांटा थी 100 रुपया। और सुनो क्या क्या मिली? और का मिली? दारू मिली। अरे दारू? और सुनो, दारू तो मिली, दारू में बड़ा वाला ऐसी गाड़ी मिली। अरे वाह भैया, हमको सपने में भी ना सोचे हुई बे। और ये बतावा करोड़ी मल का चिन्ह का बा? चाबी? कौन सी चाबी भाई? अरे ताला वाली।
आखिर जितना लड़कन पिचन गांव में बीमार हो थी सब वहाँ जाकर दिखाई अपने आप को। हमारे गांव में एक कोट है अस्पताल नहीं है वही का। अब ज्यादा समय ना आप लोगों के लिए हैं हमका बस वोट दो जिताई दो। और एक बात हम ये नहीं कहत कि हम बहुत ही अच्छे नेता हैं मगर एक अवसर तो दो हमका एक बात है भाई। हाँ फिर देखो का कल्याण करा था तुम सबके लिए। बस हमका जो कहना तक कह दिए एक बार हमका वोट दो फिर देखो तुमका नोट से। याद रखियो जितना ज्यादा मतदान उतना अच्छा नेता चुनी हो तुम लोग। और अच्छा नेता को हम याद रखियो। अरे देखियो ये रहा है अपन करोड़ी मल अपन गांव की आदमी है और देखो अपने गांव में कितने विकास करी है। अपना गांव में अस्पताल और स्कूलों खुलवा दर इन्हें तक की सड़कों बनवा दर। और हाँ भैया हमारे गांव के हैं नेताजी हम लोग की समस्याएं का भी समझिए। सही कह रहे ना भाई हम तो करोड़ी मल को ही जिताएंगे। हाँ हम लोग करोड़ी मल का ही वोट दिया जाइए। जीतेगी भाई जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी गीता देवी जीतेगी जीतेगी भाई गीता देवी जीतेगी। अरे ठीक है दोसर के गांव से कोई गीता जी खराब आ रही। भाई हम तो इनका वोट ना देवे तो किसी दी साहब कि हमारे ना गांव के और ना ही हमारे लोगों की कोनो समस्या है समझिए। दूसरे गांव के दूसरे का निकाल करिए हम अपने गांव के नेता का भी देखम। ये हम ही सन के पैसा दी हम ओकरे सन के वोट दे काय दोसर के वोट दी सन। सही बात है भैया। तो देखा आपने ये थी गांव वालों की सोच मतदान के प्रति। ये था गांव वालों का दृश्य। आइए अब देखते हैं कि हमारे आज के युवा के क्या विचार है मतदान के प्रति। आइए अब देखते हैं हम एक कॉलेज का दृश्य। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अच्छा ये बताइए आजकल का इन्वायरमेंट किस चीज़ का है क्या चल रहा है आजकल? इलेक्शन वेरी गुड। तो आपको तो ये पता ही होगा कि चारों तरफ नारेबाजी लग रही है। जहाँ देखो वहाँ नेता अपने अपने जुलूस निकाल रहे हैं प्रचार कर रहे हैं अपने अपने चिन्हों का। तो सब जान रही होगी इस बात को। तो उसी से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ और ये बातें सिर्फ आपको सुननी नहीं है। इन बातों को अपने घर में बताना है अपने आस पड़ोस में बताना है लोगों को जागरूक करना है। ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं वोट। वोट का फुल फॉर्म कोई जानता है? कोई नहीं जानता? चलो ठीक है मैं ही बता देती हूँ। नोट डाउन करो ताकि काम आएगा आपको वोट का मीनिंग। वोट V for valuable opinion testing in election। ठीक है ये तो रही वोट की फुल फॉर्म। कोई मुझे मीनिंग बता सकता है इसका? कोई नहीं? चलिए ठीक है मैं ही बता देती हूँ। इसका मीनिंग है कि हम अपने ओपिनियन विचार जो हमारे बहुमूल्य मत हैं उनका टेस्ट हम करते हैं इलेक्शन में। कब करते हैं? इलेक्शन में। चलिए ये सब छोड़िए एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। कितने बच्चे यहाँ सिम यूज करते हैं? सिम सभी यूज करते हैं वेरी गुड। तो सिम के लिए कुछ प्रूफ वगैरह भी देते हैं? यस मैम वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड। तो क्या वोटर आईडी का मीनिंग सिर्फ एक सिम के लिए है? वोट देने के लिए। वोट देने के लिए आपको पता है? तो ठीक है कितने बच्चों ने वोट किया है? कितने बच्चों ने उस वोटर आईडी का यूज किया है? किसी ने भी नहीं। क्यों? जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं जरूरी समझा? आपने वोट देना जब आपके पास वोटर आईडी है तो आपको वोट तो देना चाहिए। क्यों नहीं दिया? हमारे एक लोगों के वोट देने से ना क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने सारे लोग तो देते ही हैं वोट। तो आपके कहने का मतलब है अगर एक वोट नहीं आएगा तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। यस मैम। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जैसे कि एक मार्क्स हमें पास करा सकता है और वही एक मार्क्स हमें फेल करा सकता है। हर एक नागरिक की वैल्यू होती है उसके वोट की। वैसे ही एक वोट ना मिलने से सही नेता चुनते चुनते रह जाता है और एक वोट वही मिल जाए तो गलत नेता खड़ा हो जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से मीनिंग तो सब समझ में आ गया होगा। वोट का मतलब भी पता चल गया होगा। तो मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि जो बातें मैंने
नेता का चयन करने का। आइए अब देखते हैं कि शहर से कौन सा नेता खड़ा हुआ है और शहर में नेता को चुनने के लिए लोग मतदान देने में कितने सक्षम हैं, कितने नहीं हैं। इनका माला पहनाकर स्वागत करें। इससे पहले कि हमारे माननीय दयालाल जी कुछ कहें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय दयालाल जी बहुत ही महान व्यक्ति हैं। जितने ये महान हैं उतनी ही महान इनकी सोच भी है। इन्होंने ना जाने कितने लोगों के लिए कितना कुछ किया है। जहां पर असुविधाएं थी, जहां पर हॉस्पिटल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस खुलवाए। तो आइए मैं अब अपने माननीय श्री दयालाल जी से विनती करूंगा कि कृपया वो 2 शब्द आप लोगों के लिए कुछ कहें। श्री दयालाल जी। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो दयालाल शंकर का आपको नमस्कार। नमस्कार। मैं दयालाल शंकर आपके शहर के चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। इन्होंने जो कहा वो मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए किया, आपके हित के लिए किया। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं आपके शहर के लिए कुछ कर सकूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने जितने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए हैं वो काफ़ी है अभी के लिए। मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के शहर के लिए। तो कृपया करके अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें, क्योंकि इस सरकार ने, इस देश ने आपको अधिकार दिए हैं कि आप उस बहुमूल्य मत का सही तरीके से प्रयोग करें और सही नेता चुनें। सब लोग तो यही कहते हैं मगर कुछ करते नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आप कुछ करेंगे? जी, आपने तो सुना ही होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी तरीके से अगर एक नेता सही नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे नेता ही ठीक नहीं है। आप मुझे एक बार बस मुझ पर विश्वास कीजिए, अपना वोट देकर तो देखिए, मैं आपके शहर की तरक्की करूंगा। धन्यवाद। देख लेते हैं, इनको विश्वास भी कर लेते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा दयालाल, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा दयालाल, जीतेगा। नेताओं का चुनाव, आइए देखते हैं कि कौन सा नेता विजय हुआ है। देखिए यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि वोटिंग बूथ में कितने कैसे लोग गए हैं वोट देने के लिए। पहले हम आपको दिखाएंगे गांव का दृश्य। वोट दो, वोट दो, चाची वोट दो, वोट दो, वोट दो, काका वोट दो, वोट दो, चाचा वोट दो, वोट दो, काका वोट दो।
सकते हैं कि क्योंकि गांव के जो करोड़ी मल्जी हैं वो विजयी हुए हैं, वो जीत चुके हैं। यहाँ पर कुछ जो गांव वाले हैं उनके चेहरे में उदासी है, तो कुछ बहुत ही खुश हैं। आइए देखते हैं उनके उदासी का कारण क्या है। आप बताइए कि आप खुश हैं करोड़ी मल्जी जीत गए हैं? नहीं, हम तो खुश नहीं हैं। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? अरे हम तो बर्बाद हो गए, फूट गई किस्मत हमारी। करोड़ी मल तो हमका धोखा दिए, हमका कुछ नहीं दिया, हमका लाला का फंसा ली करोड़ी मल। अब क्या करी भगवान। हेलो सुनील जी। जी जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नेताजी जैसे ही विजय हो गए हैं, उन्होंने गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं किया है। लोगों को उन्होंने, जबकि गांव वालों ने ही उन्हें मतदान देकर उन्हें जिताया है। आप हमें जरा शहर का हाल बताएं। जी विक्रम जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि गांव के लोग बेहद खुश नहीं हैं करोड़ी मल जी के जीतने के बाद। तो जैसे कि आपको पता चला कि शहर के कितने कम लोगों ने ही वोट किया, बल्कि सबसे ज्यादा जागरूक तो उन्हें ही होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन गांव के लोगों ने मतदान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है। तो जैसा कि आपके सामने परिणाम तो है ही कि एक सही नेता जीतते जीतते रह गया शहर के लोगों की वजह से, और गांव के लोगों के वोट देने के बाद करोड़ी मल जी जीत गए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार लोग, शहरी लोगों की क्या सोच थी मतदान के प्रति, वो लोग कितने जागरूक थे, कितने नहीं थे, और गांव के लोग कितने जागरूक थे, कितने नहीं थे। तो अब हम युवा, हम यहाँ पर बैनर्स देख सकते हैं। हम लोग ने वहां पर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें आज जो हम सब युवा हैं, हमें जानना चाहिए मतदान है क्या, क्यों करना चाहिए, ताकि मतदान हमारा, क्योंकि हमारा एक एक वोट बहुत ही मायने रखता है सही नेता का चयन करने में। तो अब हम देखते हैं युवाओं की सोच क्या है। युवाओं का फर्ज है नागरिकों को जगाना, युवाओं का फर्ज है नागरिकों को जगाना। हक है हमारा मतदान, हक है हमारा मतदान। आज ही सबको बताना, आज ही सबको बताना। उज्जवल भविष्य के लिए सही वोट जरूरी है, उज्जवल भविष्य के लिए सही वोट जरूरी है, उज्जवल भविष्य के लिए सही वोट जरूरी है।
क्या हुआ काका, समस्या? हाँ, पूरे अखबार में शुरू से लेके अंत तक समस्या भरी है। और मुख्य बात तो देखो, भ्रष्टाचार, खाली भ्रष्टाचार। अच्छा काका, तो क्या आप भ्रष्ट नहीं है? भ्रष्ट? हम कहेंगे भ्रष्ट? हम तो ना कोई सरकारी नौकर है और ना ही नेता, हम कहेंगे भ्रष्ट। अच्छा काका, तो आपके कहने का मतलब ये है कि केवल सरकारी नेता और नौकर ही भ्रष्ट होते हैं? और क्या? हाँ, सरकारी नेता ही भ्रष्ट होते हैं। इसका मतलब आप संविधान द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह तो जरूर करते होंगे। और नहीं तो क्या? इसका मतलब आप वोट देने भी जरूर जाते होंगे। हाँ, जो 5 साल में सिर्फ एक ही बार मनाया जाता है। वोट दिए कौन जाता है? क्या हुआ? काहे इतना चिल्लाते हो? अरे ये बउआ को समझा रहा है। क्या रहा है बउआ? अरे जो वोट नहीं हुआ थे उसके बारे में समझा रहा है। अच्छा, वही जो बस भर के, जीप भर के, नहीं तो पैदल ही चल देते। हमारी बस की तो बात है नहीं कि इतनी दोपहरिया में और इतनी लंबी लाइन में जाकर के अपना समय को व्यर्थ कर। हमारी बस की तो बात नहीं है। सुन लिया बउआ? काहे काकी, आप वोट देने क्यों नहीं जाती? हमारी बात जरा ध्यान से सुनना बबुआ, और आप लोग भी हमारी बात की ध्यान से सुनिए कि हम वोट देने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। सुनाइए सुनाइए। बबुआ नेता तो खूब ही कमाते हैं, बबुआ नेता तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई पाई जाती है। बबुआ नेता तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई पाई जाती है, महंगाई खाई जाते हैं। वो समझे बबुआ? हम तो समझ गए, बट आप भी हमारी बात ध्यान से सुन लो। ऐसन ना घबराओ काका, ऐसन ना घबराओ काकी, एगो वोट देके दिखला काका, बन जाए किस्मत। एगो वोट देके दिखला काकी, बन जाए किस्मत। समझे कुछ काका काकी? हाँ, समझ गए। इसका मतलब आप वोट देने जरूर जाएंगे। हाँ, सर, वोट लेने जरूर जाएंगे। पति पत्नी जा रहे हैं वोट देने जनता द्वारा चुने गए गुणी नेताओं को। नाम बताइए। हाँ, बोलो बच्चा। काकी नाम बताइए। सुमित्रा देवी। निर्वाचन कार्ड। काकी निर्वाचन कार्ड। ठीक है, अब अंदर जाइए और जिस प्रतिनिधि को आपको चुनना है ना। बोला तो कुछ सुनाई तो देत नहीं। काकी अब अंदर जाइए और जिस प्रतिनिधि को आपको चुनना है ना, उसके चुनाव चिन्ह के सामने की ही बटन दबाना। चिल्ला खा रहे हो, सुनाई नहीं देता? क्या वोट देते हैं? बुढ़ा गई है, वोट जरूर देंगे। नाम बताइए। अशु देवी। निर्वाचन कार्ड। ठीक है, जाइए। नाम, निर्वाचन, हाँ ठीक है, जाइए। नाम, आज हम वोट दिए आए हैं। नाम बताइए। कैलाश नाथ। निर्वाचन कार्ड। निर्वाचन का यूं का हुआ है, इनके बारे में तो बबुआ कुछ बता ही नहीं रहे। को भी नहीं बताई रहे। अरे आपके पास निर्वाचन कार्ड नहीं है? नहीं तो बिना निर्वाचन कार्ड के आप वोट नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जरा इनके बारे में बताओ, कार्ड कैसे बनत है? देखिए, इसमें आपकी एक फोटो लगेगी और एक भाई
निर्वाचन कार्ड बनवाया जाएगा तो आप समय से जाके बनवा देना, और आप वादा कीजिए कि अगली बार समय से निर्वाचन कार्ड बनवा के वोट डालने जरूर जाएंगे। हाँ, हम वादा करते हैं कि अगली बार निर्वाचन कार्ड बनवा के जरूर वोट देने के लिए जाएंगे। सोए थे तो जाग गए, सोए थे तो जाग गए, हम सबका कहना मान गए, हम सबका कहना मान गए, वोट देने का महत्व जान गए। 100% मतदान हमारी समस्या का समाधान, देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता को करना होगा मतदान। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, वोट देने की क्षमा दिल में जला लो यारो, 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 जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, वोट देने की क्षमा दिल में जला लो यारो, 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 जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, चंद घंटों के लिए तुम ना करो काम बुरा, चंद सिक्कों के लिए तुम ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, वोट ना देने वालों का है अंजाम बुरा, वोट ना देने वालों का है अंजाम बुरा, है अंजाम बुरा, है अंजाम बुरा, वोट देने की क्षमा दिल में जला लो यारो, 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 जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, वोट देने की क्षमा दिल में जला लो यारो, 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 जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, चंद घंटों के लिए तुम ना करो आराम जरा, चंद घंटों के लिए तुम ना करो आराम जरा, ना करो आराम जरा, ना करो आराम जरा, वोट हर बुराई का तो है अंजाम बुरा, हर बुराई का तो होता है अंजाम बुरा, हर एक बुराई का होता है अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, वोट देने की क्षमा दिल में जला लो यारो, यारो। सुनसान सड़क, सनसनाती हवाएं, गजेंद्र की भटकती आत्मा के हाथ में लालटेन। सुनसान सड़क, सनसनाती हवाएं, गजेंद्र की भटकती आत्मा के हाथ में लालटेन। किस काम को शहीद हुए? क्या काम हुए शहीद? नहीं चाहिए तुम्हारी शहादत। अरे हम उस टाइम में गुलाम थे और आज भी गुलाम है। तुम लोग अंग्रेजों से आजादी दिला के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। धिक्कार है ऐसी आजादी में। नहीं चाहिए, रखो अपनी आजादी। नहीं चाहिए ऐसी आजादी। बेटा शांत हो जाओ, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा बढ़ा दो, हिंसा ना करो। गांधी जी, आपका दौर गया। आपने हिंसा के बल पे आजादी पाली। यहाँ कोई अहिंसा को नहीं समझता, हर और हिंसा है। नहीं, कोई नहीं हिंसा को समझता। अरे यहाँ तो दूसरे गाल पे भी चाटे पड़ जाते हैं। हमने कहा इन गालों पे चाटे। हाँ, हम
एक ऐसा कानून जो हमारे देश को आगे बढ़ा के लेके जाए, अपना विकास करे। किस काम का कानून? किस काम का कानून है ये जो सिर्फ गरीबों पर, लाचारों पर, बेसहारों पर लागू होता है? उन नेताओं पे, भ्रष्टाचारियों पे लागू नहीं होता, उन चोरों पे लागू नहीं होता, उन आतंकवादियों पे लागू नहीं होता। अरे सब बच जाते हैं। किसी काम का काम नहीं रहा आपका, कुछ काम का नहीं रहा। कान वाले तो सुन ही लेते हैं, पर बहनों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे जो इस देश को चलाते हैं। नहीं होगा सिंह जी, नहीं, ये वो तो अंग्रेज थे, ये हमारे अपने लोग हैं। इनको धमाके की जरूरत नहीं। अरे इनको तो एक रहनुमा की जरूरत है, एक गांधी जी की तरह रहनुमा जो इस देश को उन्नति करे, विकास करे, बुलंदियों तक ले जाए। नहीं, इनको धमाके की जरूरत नहीं। इन फिरंगियों को धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। इन फिरंगियों को ये बता देंगे कि ये भारत माता की बेटियां ही अकेली काफी है इनको बाहर निकालने के लिए। और इसके लिए अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो मेरी लाश को ये हाथ तक न लगा पाए। क्या फिरंगी लगा रखी है रानी जी आप? क्या फिरंगी लगा रखी है? अरे उनको लूटना था, लूट के चले गए। हमारे सोने की चिड़िया को लूट के चले गए वो। अब तो ये करप्टेड नेता, ये भ्रष्टाचारी नेता ही काफी है जो हमारे कौम के धन को लूट के स्विच बैंक में जमा कर रहे हैं। अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमारे अपने नेता ही काफी है इसके लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, बैड ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड बाय दोज गुड सिटीजंस हु डू नॉट वोट। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं हमारे एक वोट से फायदा क्या होगा। अरे हम एक कदम आगे बढ़कर ये क्यों नहीं सोचते हमारे सिर्फ एक वोट से नुकसान क्या होगा। आइए नेताजी, आइए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, मैं समाज आदि पार्टी से आप सबको ये वचन देता हूँ कि मैं आपकी धर्म की रक्षा करूंगा। मैं आपके खोए हुए हक को वापस दिलाऊंगा। आप मुझे भारी मतों से विजयी बना के अपने नेता चुने। धन्यवाद। और अगले 5 सालों तक फिर नजर नहीं आएंगे। अरे कैसे ले जाएंगे? महंगाई बढ़ा के या पेट्रोल और गैस का दाम बढ़ा के? मेरा बेटा गांव वालों का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अब गांव वाले खुश तो हम भी खुश। वोट तो हमें गांव से ही मिलते हैं, शहर वालों को तो वैसे भी वोट देना नहीं होता। चाटा पार्टी जिंदाबाद, चाटा पार्टी जिंदाबाद। हम अपने धर्म का झंडा लहराएंगे। ये हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ के निवासी हैं। अपनी धाक जमाएंगे। तोड़ दो मेरे देश को मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। अरे उन शहीदों को सोचो, उन शहीदों की शहादत को सोचो। अरे शर्म करो, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक करने के लिए अपनी जान लगा दी। अरे शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो।
कम वोट मिले। चौंकाने वाली खबर देवरिया जिले से है, जहां 7% लोगों ने अपना विधायक चुना है। हमारे देश में मात्र 40 से 50% लोग वोट करते हैं, जो 3 या 4 पार्टी में बढ़ जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है हमारे देश की सरकार मात्र 10 से 20% लोगों द्वारा चुने हुए लोग चलाते हैं। आगे की खबर के लिए बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे नेताजी ये क्या हो गया? गांधी जी तो नोट से गायब हो गए। अरे वो तो अदालत में भी नहीं है। चौराहे से मूर्ति भी गायब हो गई। अरे ये छुट्टी कौन है? मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूँ और इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ो मेरा रास्ता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बापू। मैंने तुम्हें अहिंसा पे चलने को कहा, लेकिन तुम लोग जात और धर्म के नाम पे खून बहा रहे हो। मैंने तुम्हें ईमानदारी और सत्य की राह पे चलने को कहा, लेकिन तुम लोग तो घूसखोरी में लग गए। मैंने अपना जीवन एक खादी धोती में गुजारा, लेकिन तुम लोगों ने तुझे भी दागदार बना दिया। गलती तुम लोगों को भी है, तुम ही सरकार बनाते हो। अपने वोट के महत्व को समझो, ऐसा नेता चुनो जो तुम्हारी उन्नति करे, विकास करे। एक ऐसा नेता जो खुद भी कानून का पालन करे और आपसे भी करवाए। एक ऐसा नेता जो हमारे देश को अपराध मुक्त करे। आर्टिकल 51A भी कहता है कि वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है। किस समय का इंतजार कर रहे हैं आप, जब ये राइट टू वोट ड्यूटी टू वोट बना दी जाए। एक ऐसा नेता जो युवाओं को साथ लेकर चले, हमारे हक में सोचे। ऐसी पार्टी को चुनो जो महिलाओं की उन्नति, विकास एवं सुरक्षा के लिए हो। ताज़ा खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार के भी चुनाव में शहरों की जनता के मुकाबले गांव की जनता ने ज्यादा वोट किया। आइए इसका कारण जानने के लिए मिलते हैं शहरों की जनता से। सुनिए आप टीवी में। प्लीज वोट देने का टाइम किसके पास होता है? एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊंगी। मेरा तो अभी निर्वाचन कार्ड ही नहीं बना है। हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अब तक निर्वाचन कार्ड नहीं बनवाया है। क्या ये है हमारे देश की जनता? फिल्म देखने के लिए लंबी लाइनें तो लगा सकते हैं, क्या वोट डालने के लिए कोई लाइन नहीं लगा सकते हैं? आखिर वोट देना हमें एक बोझ क्यों लगता है? हम ये तो कहते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, पर हमें सरकार को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। ये गलती हमारी ही है, हम ही ने वोट नहीं दिया। क्या आप भी आप वोट ना देने के बहाने ढूंढे? बताइए क्या आप अभी वोट नहीं देंगे? अरे आप ये ना सोचें कि हिंदुस्तान ने आपको क्या दिया, आप ये सोचें कि आपने हिंदुस्तान को क्या दिया है। बोलिए मेरे साथ, क्या वोट देंगे? बोलो मेरे साथ, क्या वोट दोगे हिंदुस्तान? अम्बेडकर ने जब वो अपना संविधान लिखा था, उनको कहाँ खबर थी, उनको कहाँ पता था? वोट के अधिकार का अपमान हम करेंगे, देश का अपने अंजाम हम ये करेंगे। वोट वाले दिन को सो करके हम बिताते, किस बात के लिए खुद को देशभक्त है बताते। लाख करो तो पूजा, तीरथ करो आजाद, वोट न डालोगे जब तक तुम अपना सब कुछ है बेकार। बंद करके बैठा हर गम में देश सारा, जरा खींच कर तो देखो गर्दिश से अपना तारा।